हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए फिर शुरू करते हैं 4 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर। तो सबसे पहला न्यूज़ और सबसे पहला करंट अफेयर अभी हाल फिलहाल में क्या है दोस्तों ना, एक एंटीलियन मतलब एक कीड़ा होता है दोस्तों, उसकी स्पीसीज़ मतलब नई डिस्कवर की गई है, मतलब केरला वाले रीजन में ही किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं ये एंटीलियन होता क्या है दोस्तों। ये आंट प्लस लायन दो चीज़ वर्ड से मिलके बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो ये देखिए दोस्तों, ये है इसका लार्वा जो आप नीचे देख रहे हैं ना। ये आप ये देखें, ये लार्वा बहुत ही मतलब ये देख रहे हैं कितनी बारीकी से इसमें ये जो लार्वा है जो दोस्तों ना, ये तो सबसे पहले ये जब एक छोटा सा मतलब ओवल टाइप का मतलब ये कौन टाइप का ये गड्ढा बना के रहता है, और जो चींटियाँ उसमें आती हैं उसको खाता है। ठीक है, मतलब चींटियाँ कोई और कीड़ा है उसको भी खाता है, इसीलिए इसको एंट लायन भी कहा जाता है। ये लार्वा वाला फेस है। ठीक है, एडल्ट के बाद जो अंडा होता है, अंडे के बाद जो लार्वा बनता है ना, वो लार्वा ये है। ठीक है, और उसके बाद ये कोकून में बन जाएगा, जो सिल्क वाला नहीं होता, अपने आप को रैप कर लेगा, और उसको फिर उसके बाद उसमें से एक मतलब नया एडल्ट की तरह निकले, जैसे मतलब वो होता है ना दोस्तों हेलीकॉप्टर वाले जो होते हैं वो, पर वो नहीं है, ये डिफरेंट है। ठीक है, दिखते वैसे ही हैं। अगर आप देखेंगे फोटो में तो ये जो आपको दिख रहा है ये फोटो, यही इसका एडल्ट वाला रूप है। जब ये अंडे देगा, यही एडल्ट वाला रूप, फिर अंडे देगा, अंडे से फिर ये लार्वा ऐसा बनेगा, फिर कोकून में बनेगा, कोकून के बाद फिर से ये मतलब जब उससे बाहर निकलेगा तो इस तरह ये बनेगा। दिख रहा होगा हेलीकॉप्टर टाइप का, हेलीकॉप्टर वाला जो इंसेक्ट होता है ना, वो उसी टाइप का दिख रहा होगा, पर ये है नहीं वो दोस्तों। ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम दिस। ठीक है, ठीक है, और ह्यूमन को कोई लॉस नहीं है इससे दोस्तों, मतलब कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, एंट लॉयन इसका नाम है क्योंकि वही है दोस्तों, ये लार्वा जो होता है ना, जो वो छोटा सा गड्ढा बनाता है ओवल शेप का या फिर कोन शेप का होता है, इसी में बैठा रहता है, और जैसे आंट गिरती हैं उनको खा जाता है, इसीलिए इसको आंट लायन भी कहा जाता है। ठीक है, और बाकी मतलब सिर्फ एंट को ही मतलब चींटियों को ही नहीं, बाकी इंसेक्ट को भी खाता है ये। ठीक है, और ये किसके लिए फेमस है? यही जो ये जो गड्ढा करता है ना, लार्वा डिगिंग, यही है कॉनिकल पिट्स, मतलब यही जो गड्ढा करता है ना, इसी के लिए फेमस है। ठीक है, और ये सैंड में करता है, जो भुरभुरी वाली मिट्टी होती है उसी में करता है। ठीक है, ताकि इनको मतलब पकड़ सके और मतलब उनसे पूरा जूस निकाल के फिर उनको फेंक देता है। ठीक, इनको डूडल बग भी कहा जाता है क्योंकि जिग जैग वे में चलते हैं ना थोड़ा सा। नॉर्थ अमेरिका में ये वर्ड कहा जाता है इनको, डूडल बग किसको, यही एंट लायन को। ठीक है, और लाइफ साइकिल तो मैंने बताया आपको दोस्तों, जैसे सबसे पहले एडल्ट होंगे, ये अंडा देंगे, अंडे से लार्वा होगा, लार्वा फिर धीरे धीरे जाके मतलब ये कोकून में कन्वर्ट हो जाएगा, और कोकून धीरे धीरे फिर जब होगा तो निकलेगा उससे कौन, एडल्ट। ठीक है, और उसके बाद इनकी जो डिस्कवरी की गई है इंडिया में, कौन सी प्रजाति है, तो पहला है आपका दोस्तों इंडोफेंस केरला इनिसिस, ये केरला में ही है। ठीक है, इसलिए इसे केरला एनिसिस के नाम से दे दिया गया है। ठीक है, उसका दूसरा है इंडोफेंस शायदरीनसिस, मतलब शायदरी में, मतलब शायदरी मतलब वेस्टर्न घाट ही है, ये भी वहीं पाया गया, पर ये नाम अलग अलग रख दिए गए। ठीक है, अब तीसरा हम लोग को ये जानना है कि वेस्टर्न घाट के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं दोस्तों। तो वेस्टर्न घाट अगर आप एरिया देखेंगे दोस्तों, तो ये जब जो इंडिया का वेस्ट वाला पार्ट है ना, आप जैसे ऊपर से देखिए गुजरात से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, गुजरात से स्टार्ट हो जाता है और धीरे 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 गुजरात से फिर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से फिर गोवा, गोवा से फिर कर्नाटका, फिर केरला, और थोड़ा सा पोर्शन ये मतलब तमिलनाडु को भी टच करता है। ठीक है, अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या बात है दोस्तों, तो अगर क्वेश्चन में कभी भी लिखा आ जाए शायदरी, तो समझ लीजिए वो वेस्टर्न घाट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये करीब करीब 1600 किलोमीटर पैरेलल, मतलब 1600 किलोमीटर माउंटेन रेंज है, जो कि एकदम पैरेलल चलता है किसके किसके, गुजरात से होते हुए, गुजरात से फिर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से फिर गोवा, फिर गोवा से कर्नाटका, कर्नाटका से फिर केरला, और फिर केरला से तमिलनाडु, तमिलनाडु में थोड़ा पोर्शन फैला हुआ है। ठीक है, और ये समझ लीजिए ये हिमालय जो है हमारा, हिमालय से काफ़ी ओल्डर है, और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो बायोडाइवर्सिटी है ना वो काफ़ी रिच है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट है, इसकी जो सबसे हाईएस्ट पे मतलब जो पीक है, मतलब और ऊपर से साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट भी मान लीजिए, तो वो है अनामुडी 2695 मीटर। ठीक है, इसी को साउथ इंडिया का एवरेस्ट भी कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, वन डे एग्जाम में तो बन ही सकता है। और ये है कहाँ पे, ये जो अनामुडी है ये केरला के जो एराविकुलम नेशनल पार्क है ना दोस्तों, वहीं पे है। ठीक है, और ये वेरी क्रूशल, मतलब जो वेस्टर्न घाट है ये आपका जो इंडियन मानसून होता है उसको मतलब इन्फ्लुएंस करने में बहुत मतलब महत्वपूर्ण मतलब स्थान करता है, मतलब बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी। ठीक है, क्योंकि ये जब आता है तो मतलब इन्फ्लुएंस कैसे करता है, जो मतलब रिवर जो रेन वाली जो विंड्स होती है ना, जो रेन जिसमें पानी होता है, रेन केयरिंग जो विंड्स होती है उनको एक तरफ रोक ले, जैसे पहाड़ की एक तरफ रोक लेता है ना, तो इस तरफ तो पूरा हो जाता है, इस तरफ वाला पोर्शन थोड़ा सा मतलब आप समझ लीजिए नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसी तरह ये कन्वर्ट होते होते धीरे धीरे ये पहुँचते हैं आगे। ठीक है,
बैरियर टाइप का बन जाता है ना ये माउंटेन्स, ठीक है। और उसके बाद आपका जान लीजिए एक इन्फ्लुएंस करता है, और वन ऑफ द 8, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है हॉटस्पॉट को। तो ये जो हॉटेस्ट हॉटस्पॉट है, मतलब दुनिया के 8 जो हॉटेस्ट स्पॉट्स हैं उनमें से एक ये है। कौन सा? वेस्टर्न घाट है, ठीक है। वन ऑफ द 8 वर्ल्ड्स हॉटेस्ट हॉटस्पॉट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये जो क्लासिफिकेशन किया गया था हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी, ये नॉर्मन मार्च ने किया था। और इसको रिकॉग्नाइज कौन करता है? तो यूनेस्को करता है। यूनेस्को में कितने मेंबर हैं? 194 हैं। 1946 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। हेडक्वार्टर्स का पेरिस में है, फ्रांस के, ठीक। और इसी वेस्टर्न घाट में एक पलघट भी है। पलघट एक पास मान लीजिए, या फिर आप मान लीजिए कोई एक मतलब गैप मान लीजिए, है ना। इसी को केरला में पलक्कड़ गैप कहा जाता है और पलघट गैप नॉर्मली कहा जाता है, ठीक है। ये एक तरह का मतलब वे मान लीजिए एक जगह है, रास्ता है, किसके बीच में? कोयम्बटूर जो तमिलनाडु हो और पलक्कड़ जो केरला है ना, उसके बीच में है, ठीक है। अब यही वेस्टर्न घाट में के रेंज में, मतलब जो आपका गुजरात से लेके मतलब नीचे तमिलनाडु तक आता है, उसमें कुछ नेशनल पार्क हैं जो फेमस हैं। एक तो साइलेंट वैली है केरला में। ये एक्चुअली क्या फेमस किस लिए है दोस्तों? प्रिस्टीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मतलब इसका एक रेन फॉरेस्ट ऐसा है जो अभी भी मतलब अछूता है, मतलब उसमें कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हुई नहीं है, ठीक है। इसीलिए प्रिस्टीन मतलब वही होता है, ठीक है। उसके बाद आता है बंदीपुर आपका नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? कर्नाटका में है। उसके बाद नागरहोल कर्नाटका में है नेशनल पार्क। उसके बाद एक अन्नामलाई, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में है। ये नीलगिरी ताहर के लिए काफ़ी फेमस है, क्योंकि नीलगिरी ताहर जो है ना, इंडेंजर्ड इनका स्टेटस है IUCN में, ठीक है। उसके बाद टाइगर रिजर्व अगर आप देखेंगे तो केरला में पेरियर हो गया, ठीक है, कलक्कड़ हो गया, और कलक्कड़ मुंडन थराई टाइगर रिजर्व हो गया, ठीक है। ये तमिलनाडु में है, ठीक। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर देखेंगे वेस्टर्न घाट में, तो आपका एक चिन्नार होगा जो कि केरला में पड़ेगा। ये आपका जाइंट ग्रिजल स्क्विरल है, उसके लिए फेमस है चिन्नार। ध्यान रखना कि चिन्नार किसके लिए फेमस है? चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जाइंट ग्रिजल स्क्विरल के लिए, ठीक है। उसके बाद इसके बाद आता है भीमा शंकर जो कि महाराष्ट्र में है। ये इंडियन जाइंट स्क्विरल के लिए मतलब घर है एक तरह से, ठीक है। उसके बाद आता है बिल्लीगिरी रेंज हिमालय, ठीक है। बिल्लीगिरी रंगा हिमालय में हिल्स हैं जो कि कर्नाटका में है, ठीक है। ये एक तरह का ट्रांजिशन जोन है किसका? वेस्टर्न घाट, और ये आपका ईस्टर्न घाट का, ठीक है। इसके बाद सेकंड न्यूज़ और सेकंड करंट अफेयर क्या है? अभी हाल फिलहाल में दोस्तों केरला में ही एक और चीज़, जैसे कि मतलब एक कॉफ़ी की नई मतलब स्पीसीज़ को खोजा गया है। उसमें बोला जा रहा है कि साइंटिस्ट के द्वारा बोला जा रहा है कि इसमें कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। अब उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लें तो नाम क्या है दोस्तों जो स्पीसीज़ खोजी गई है, जिसमें मतलब माना जा रहा है कि इसमें कुछ मतलब मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं। तो उसका नाम है ओपियोरिजा एक ही नाटा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, कॉफ़ी की ब्रीसी है और न्यूली डिस्कवर्ड इन वेस्टर्न घाट, वो भी केरला की जो इदुक्की डिस्ट्रिक्ट है ना, देवीकुलम रीजन, वहाँ पे खोजा गया है। और माना जा रहा है अगर इसको कोई मतलब कंप्यूट किया जाएगा तो IUCN में मतलब ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड की तरह, क्योंकि कुछ कुल मिला के 35 ही मिले हैं पौधे ऐसे, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ये शोला फॉरेस्ट में पाया जाता है। शोला फॉरेस्ट एक तरह का माउंटेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम है वेस्टर्न घाट का, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ होता है? तो इकोटोन रीजन। इकोटोन रीजन कुछ नहीं होता दोस्तों, जैसे अगर मान लीजिए कोई एक्वेटिक मतलब पानी वाला जो मतलब ये इकोसिस्टम है, अगर मतलब ग्रासलैंड से मिले तो जो बीच वाला एरिया बनता है, या ग्रासलैंड वाला आप मान लीजिए किसी और ट्रांजिशन से मिले, मतलब जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट से मिले तो बीच वाला जो एरिया, तो वही होता है इकोटोन, जो बीच का मतलब जो कन्वर्ट करता है एक तरह से, मतलब ट्रांजिशनल जोन होता है दो मतलब इकोसिस्टम्स के बीच में, ठीक है। तो यही जो इको रीजन जहाँ पे ये उगता है, तो ये इकोटोन रीजन कौन सा है? ट्रांजिशनल जोन है किसके बीच में? एवरग्रीन फॉरेस्ट या और ग्रासलैंड के बीच में, ठीक है। और ये कौन सी फैमिली से मतलब बिलोंग करता है? तो ये रूबियस की है, मतलब ये कॉफ़ी की ही फैमिली है, मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना ध्यान रख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट है कि कॉफ़ी की एक नई वैरायटी इंडिया में खोजी गई केरला में, ठीक है। एकिनाटा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कॉफ़ी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। कॉफ़ी क्या है दोस्तों? सबसे पहले ये आपका इथियोपिया में खोजा गया था। इथियोपिया कहाँ है? रुको दुखिए मैं आपको बताता हूँ। तो इथियोपिया अगर आप देखेंगे दोस्तों ना, ये आपका साउथ अफ्रीका मतलब अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसी में जस्ट यहाँ पे है, ये देखिए इथियोपिया। इसमें एक जो इरिटेरिया कंपनी मतलब कंट्री जो देखिए दोस्तों, ये इसी से बनी थी, मतलब इसी से अलग हो गया एक नया कंट्री बना था इरिटेरिया, ठीक है। ये जस्ट आप जान लीजिए यहीं पे है, ठीक है। गल्फ ऑफ एडन इधर ही है, ठीक है। रेड सी इधर है, और इधर तो अरेबियन ओशन हो ही गया, ठीक है। तो कॉफ़ी सबसे पहले कहाँ पे खोजा गया था? तो इथियोपिया में खोजा गया था दोस्तों। और इसके कितने तरह के प्रकार होते हैं, मतलब जो मतलब जो कॉफ़ी के बीन्स होते हैं, उनमें पहला आता है अरेबिका जो कि स्मूथ होता है काफ़ी, और रोबस्टा। यही दो मेजर हैं दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली पाए जाते हैं। स्ट्रॉन्ग होता है ये रोबस्टा, पर इसके अलावा भी ध्यान रखिएगा लिबेरिका और एक्सेल्सा, ये काफ़ी कम बच्चे जानते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि ये किस चीज़ की वैरायटी है, ठीक है। और प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट
दो चीज़ें ग्लोबली देखेंगे तो प्रोडक्शन के हिसाब से देखिए ब्राज़ील नंबर 1 पे आता है, फिर वियतनाम आता है, फिर आता है कोलंबिया। तो इंडिया का जो पोजीशन है दोस्तों करंटली तो 7th रैंक पे आता है, मतलब प्रोडक्शन के हिसाब से कॉफ़ी के, ठीक है। और एक्सपोर्टिंग के हिसाब से देखेंगे तो ब्राज़ील ही नंबर 1 पे है, वियतनाम ही सेकंड नंबर पे और कोलंबिया थर्ड पे। पर इंडिया एक्सपोर्ट के मामले में 5वें नंबर पे, ठीक है। अब इंडिया में प्रोडक्शन देखेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अगर कोई करता है तो कर्नाटका करता है। उसके बाद मतलब लगभग इंडिया का जो कॉफ़ी प्रोडक्शन है उसका 70% ये अकेला कर्नाटका कर देता है। सेकंड में केरला करता है लगभग 20% और तमिलनाडु लगभग 5%, मतलब ये समझ लीजिए 90% से ज़्यादा यही तीनों स्टेट्स मिलके कर देते हैं इंडिया का प्रोडक्शन, इंडिया में कॉफ़ी का प्रोडक्शन, ठीक है। और इंडिया में मैक्सिमम जो है देखेंगे तो रोबोस्टा कॉफ़ी उगाई जाती है, पर दोनों की दोनों उगाई जाती है, अरेबिका भी उगाया जाता है 30% तक, ठीक है। अब इंडिया में कॉफ़ी को मतलब कंट्रोल करने के लिए, उसके प्रमोशन के लिए, सारी चीज़ देखने के लिए तो एक बोर्ड बनाया गया, उसका नाम है कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है दोस्तों। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब जिसको मतलब कानूनी रूप से दर्जा मिला हो, ठीक है। तो ये इसको मिला है तो ये किसके तो अगर ये स्टैट्यूटरी बॉडी है तो किसी एक्ट के थ्रू बनी हुई है। अगर मान लीजिए ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है तो कोई आर्टिकल उसका मेंशन होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो ये किसी एक्ट के थ्रू बनी है। वो एक्ट कौन सा है? कॉफ़ी एक्ट 1942, ठीक है। वो इस्टेब्लिश्ड 1942 में हुई थी, ठीक है। और इसका ये किसके अंडर में आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंडर में आती है दोस्तों, मोस्टली तो इसी में आता है, ठीक है। चेयरमैन कहाँ है, कौन है इसके? एमजे दिनेश अभी करंट है, और इसके अलावा 32 मेंबर और हैं जो मतलब आप मान लीजिए ट्रेड से रिलेटेड या फिर मतलब जो भी उसका उस फील्ड में कॉफ़ी से रिलेटेड हो उसमें से स्पेशलिस्ट जो होते हैं इसमें आते हैं, ठीक है। मतलब आपका यूनियन के हो गए या सब चीज़, ठीक है। अब इसी तरह कॉफ़ी को कंट्रोल करने के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी है, इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन 1963 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। और इसका हेडक्वार्टर लंदन में है, और इसके मेंबर कितने हैं? टोटल 80 मेंबर हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए थर्ड न्यूज़ और थर्ड करंट अफेयर क्या है दोस्तों। ये है आपका रेड सैंडल से रिलेटेड, मतलब जो लाल चांदी होती है ना उसके बारे में बोला जा रहा था कि चांदी के बारे में, चांदी नहीं क्या बोलते हैं उसे दोस्तों, चंदन, लाल चंदन के बारे में बात कर रहा है ये, ठीक है। और ये क्या है अभी क्यों न्यूज़ में? क्योंकि जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है उसने करीब करीब 82 लाख रुपए मतलब सैंक्शन किए हैं, ताकि जो रेड मतलब जो लाल चंदन है उसकी लकड़ियों का कंजर्वेशन कर सकें, उसके पेड़ों का कंजर्वेशन कर सके। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं रेड सैंडल्स के बारे में। तो एक बार आप फोटो में देख लीजिए तो क्या है कि आपको ध्यान रह जाएगा, ठीक है। ये रहा दोस्तों, देख रहे हैं। और वो जो कॉफ़ी मतलब खोजी गई है दोस्तों नई, वो है ये वाला, ये है वो पौधा है, ठीक है। तो रेड सेंटर के बारे में हम जैसे आपने देखा पूरा एकदम लाल है इसी। अभी इसका क्या काम है दोस्तों? रेड सेंटर जो है एंडेमिक है, किससे कहाँ के लिए? साउदर्न ईस्टर्न घाट ऑफ साउथ इंडिया, मतलब प्राइमरली आंध्र प्रदेश में। अब एंडेमिक मतलब क्या हुआ दोस्तों? एक तो होता है नेटिव वर्ड होता है, एक होता है एंडेमिक। नेटिव मतलब जहाँ से वो मतलब जहाँ पे मतलब वो उगा है, ओरिजिनली जहाँ का है वो नेटिव हो गया। और नेटिव मतलब एक पूरा कंट्री हो सकता है, ठीक है, पूरे कंट्री में। पर एंडेमिक मतलब उगा तो वहीं है पर बहुत छोटे से लोकेशन में, मतलब किसी पर्टिकुलर लोकेशन में, तो वो एंडेमिक हो गया। मतलब एंडेमिक वाला आपका नेटिव हो सकता है पर नेटिव वाला एंडेमिक जरूरी नहीं हो, ठीक है। उसको मतलब रेड सैंडलवुड भी कहा जाता है, वो चंदन वाली लकड़ी जो है दोस्तों। इसको पेट्रोकार्पस सैंटली मस कहा जाता है, पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, साइंटिफिक नेम ही है, ठीक है। ये अपने लाल कलर की वजह से ज़्यादा फेमस है दोस्तों, ठीक है। और फर्नीचर मतलब हैंडीक्राफ्ट हो गया या फिर जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उनको बनाने में, उसके अलावा जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है ना उनके में भी यूज़ होता है, ठीक है। आईयूसीएन रेड लिस्ट में इसको इंडेंजर्ड स्पीसीज मतलब इंडेंजर्ड में कवर किया गया है। साइट्स में इसको अपेंडिक्स सेकंड है, मतलब कंट्रोल्ड वे में होता है इसका व्यापार तपार। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसको शेड्यूल 4 में रखा गया, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में टोटल दोस्तों 6 मतलब शेड्यूल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये उगता कहाँ है? जहाँ पे थोड़ा रॉकी हो, डिग्रेडेड फैलोन मतलब दोस्तों जहाँ पे पहले कभी कभार मतलब शायद मतलब कृषि की गई हो, एग्रीकल्चर किया गया, फिर बाद में ऐसे छोड़ दिया गया, रेड सॉइल पे उगता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोग जान लेते हैं नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के बारे में दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? ये क्या है ना, जिसने अभी सैंक्शन किया है, ये 2003 में इसको स्टैब्लिशमेंट हुआ था। और एक स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस बॉडी, मतलब एक एडवाइजरी बॉडी की तरह गवर्नमेंट के लिए काम करती है, ठीक है। और इसकी किसके अंडर में काम करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में काम करती है। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में है। मेंबर इसके मतलब एक चेयरमैन और 10 एक्स ऑफिस मतलब जो होते हैं मतलब एक तरह से जो भी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का होगा वो इसका मेंबर होगा, ठीक है। मतलब कंफर्म रहते हैं कि हाँ ये मेंबर वही हैं, ठीक है। उसके बाद नॉन ऑफिशियल मतलब जो थोड़े से मतलब किसी चीज़ में एक्सपर्ट होते होंगे ना वो सब इसमें आते हैं। तो मतलब 10 ऑफिशियल मेंबर हो गए, 5 नॉन ऑफिशियल हो गए और एक चेयरमैन जो कि अभी हाल फिलहाल में वीरेंद्र आर तिवारी जी हैं, ठीक है।
उसके बाद फोर्थ न्यूज़ और फोर्थ करंट अफेयर दोस्तों एक बुक के बारे में, उसका नाम है होम कमिंग मेंटल हेल्थ जर्नी ऑफ रेजिलियंस हीलिंग एंड होलनेस। ये एक्चुअली क्या है कि इसको किसने लिखा, नेहा कृपाल और डॉक्टर नंदिनी मुरली ने लिखा है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए। और उसके बाद फिफ्थ न्यूज़ और फिफ्थ करंट अफेयर आपको दोस्तों, इंडिया का पहला ऑफिशियली चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये कौन बन गया है दोस्तों, तो ये बना गया है दोस्तों बालोद डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में, उसको बनाया गया है। ठीक है, और ये अचीवमेंट उसको दिया गया किसके तहत, एक कैंपेन चल रहा है दोस्तों जो कि करीब 27 नवंबर 2014 से चल रहा है, लॉन्च हो गया था, चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया कैंपेन, जिसको कौन करवा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके तहत इसको ये दर्जा मिला कि ये पहला डिस्ट्रिक्ट है विदाउट, मतलब 2 साल से यहाँ पे कोई भी चाइल्ड मैरिज के केस नहीं आए ना दोस्तों, इसीलिए इसको ये दर्जा दिया गया। ठीक है, इसका एम ही है कि 2029 तक इंडिया को चाइल्ड मैरिज से मतलब छुटकारा देना। ठीक है, अब हम लोग छत्तीसगढ़ के बारे में जान रहे हैं तो थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में जान लेते हैं। तो एक बार मैप में देख लेते हैं दोस्तों ना, इसको कौन कौन मतलब स्टेट्स इसको टच करते हैं। तो जैसे कि आप मैप में देखिए दोस्तों, ये रहा, ये है हमारा छत्तीसगढ़, ये मतलब मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ था। तो इसको आप देखिए ऊपर में, आप ये छत्तीसगढ़ किसको टच कर रहा है, यूपी को भी टच कर रहा है, 1 हो गया, मध्य प्रदेश को 2 कर दिया, 2 हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र 3 हो गया, उसके बाद तेलंगाना 4 हो गया, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश भी थोड़ा सा टच कर रहा है, देख रहे हैं दोस्तों 5 हो गया, उसके बाद उड़ीसा आपको टच कर रहा है 6 हो गया, और झारखंड टच कर रहा है 7 हो गया, उसके बाद बिहार टच कर रहा है, बिहार नहीं टच कर रहा है दोस्तों, झारखंड टच कर रहा है 7, मतलब 7 स्टेट्स को टच कर रहे हैं और पूरा एक तरह से लैंड लॉक्ड है। ठीक है, अभी इसका फॉर्मेशन 1 नवंबर 2000 में हुआ था, मध्य प्रदेश से अलग होकर, और इसकी कैपिटल कौन सी है, रायपुर। ठीक है, इसी रायपुर को अटल नगर भी कहा जाता है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ क्या है दोस्तों, पुराने समय में यहाँ पे इसी एरिया में एक रिबेलियन हुआ था, हलवा रिबेलियन, मतलब यहाँ पे हलवा कम्युनिटी के लोग भी मिलते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के द्वारा एक रिबेलियन हुआ था, हलवा रिबेलियन 1774 से 1779 है ये दोस्तों। ठीक है, किसके अगेंस्ट, जो ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अगेंस्ट, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे थे ना, वो अपना कंट्रोल मतलब एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे थे, ऊपर से टैक्स जो है उसको इम्पोज करने की कोशिश कर रहे थे, उसके खिलाफ ये हलवा रिबेलियन है। ध्यान रखिएगा, हलवा रिबेलियन कहाँ पे हुआ था, छत्तीसगढ़ में हुआ था, और वो भी मतलब हलवा कम्युनिटी के द्वारा था। ठीक है, उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली सीट, इसका मतलब आप समझ लीजिए यूनिकैमरल है, तो मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली सीट होगी, मतलब विधानसभा की 90 हैं, लोकसभा की 11 है, राज्यसभा की 5 है। ठीक है, और सबसे मेन क्या है दोस्तों, पूरा छत्तीसगढ़ क्या है, अपने मिनरल रिजर्व के लिए काफ़ी फेमस है। ठीक है, अब मिनरल रिजर्व के लिए फेमस है, तो जैसे कोल के लिए 3 साइट, ये तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये तो आता ही पूछता है। ठीक है, ये है आपका एक कोरबा साइट हो गया, रायगढ़ साइट हो गया, और सुरगुजा एक साइट है। ठीक है, ये आपके मतलब कोल के लिए फेमस है। ठीक है, और अलग अलग जगह, मतलब ऐसा नहीं कि एक साइट मतलब कोल के लिए, वही साइट मतलब आपका बॉक्साइट के लिए भी है फेमस, और रेगुलर लाइमस्टोन के लिए भी हो सकती है। ठीक है, जैसे आयरन के लिए ये 2 ध्यान रखिएगा दोस्तों, बैला दिला हिल्स हो गया, और उसके बाद राव घाट। ठीक है, ये सूरजा घाट मतलब सूरज जो हम लोग सुरगुजा डिस्ट्रिक्ट देखें ना, वहीं पे ही है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे बैला डीला हिल्स कहाँ पे है, तो दंतेवाड़ा बहुत ही फेमस है दोस्तों ये। ठीक है, और ये इसका हो गया, उसके बाद बॉक्साइट के लिए आपका बस्तर हो गया, बिलासपुर, ये देखिए हाँ दंतेवाड़ा, ये बॉक्साइट के लिए मैं बोला था फेमस है, और कोरबा डिस्ट्रिक्ट ये देख रहे हैं, कोल भी है, उसके बाद बॉक्साइट भी है। लाइमस्टोन के लिए बिलासपुर हो गया, दुर्ग ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया दोस्तों, लाइमस्टोन के लिए काफ़ी फेमस है। ठीक है, रायपुर हो गया। ठीक, और डोलोमाइट के लिए आपका बस्तर हो गया, बिलासपुर, दुर्ग यहाँ पे भी आ गया दोस्तों, है ना, देख रहे हैं, रायगढ़ और रायपुर। ठीक, ये ध्यान रखना, डायमंड के लिए कंकेर डिस्ट्रिक्ट, और टीन के लिए ध्यान रखना दोस्तों, इंडिया का एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ पे टीन के ओर मिलते हैं, तो वो कौन सा है, आपका छत्तीसगढ़, वो भी बस्तर और दंतेवाड़ा इसीलिए मैं बोला था फेमस है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद रिवर देखेंगे हम लोग, कुछ उन रिवर के बारे में ही जानेंगे जो छत्तीसगढ़ से निकलती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला महानदी है दोस्तों, जो निकलती है छत्तीसगढ़ से, और फिर बाद में जाके बे ऑफ बंगाल में गिरती है, वो भी शिवाय हिल्स में। ठीक है, एक शिवनाथ हिल भी है, मतलब शिवनाथ नदी भी है, जिसका ओरिजिन जो है पानाबरस हिल्स है। ठीक है, पर ये बाद में महानदी में मिल जाता है, मतलब महानदी की ही ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद एक हसदेव में नदी है, जिसका मतलब ओरिजिन छत्तीसगढ़ है, और ये मर्ज किससे करती है, महानदी से ही। ठीक है, उसके बाद अरपा नदी है, ये शिवनाथ नदी जो है उससे मतलब मर्ज कर जाती है। उसके बाद पैरी रिवर है, जो कि महानदी से रिवर मतलब मर्ज कर जाती है, मतलब महानदी की ट्रिब्यूटरी है। और एक है आपका खर्रुम रिवर। ठीक है, ये मैकाल हिल्स में ओरिजिन होती है, और ये जाके शिवनाथ में मिल जाती है। शिवनाथ वाली 2 है ना, जैसे कि अरपा और खारूम जो होगी शिवनाथ की होगी, पैरी अरपा नहीं, हाँ अरपा और खारूम आपका शिवनाथ हो गया, और उसके बाद पैरी और हसदेव आपका हो गया महानदी का। ठीक है, इसके बाद 6 न्यूज़ और 6 करंट अफेयर आपका दोस्तों राजीव वर्मा जी हैं।
ये अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों है दोस्तों, तो एक बार ये पर्सनैलिटी आप देख लीजिए। ये हैं वो राजीव वर्मा जी, सेक्रेटरी बने हैं, मतलब आईएएस रैंक के ऑफिसर हैं। किसके बने हैं, तो दिल्ली के अभी नए चीफ सेक्रेटरी बने हैं, ठीक है। उसके बाद मतलब आप जान लीजिए इसके बाद थोड़ा मतलब ये मेन काम होता है जो सीएम से डायरेक्टली डील होते हैं ना, वही मतलब उनके लिए तो वो मेन काम करते हैं, ठीक है। मेन यही होते हैं जो पूरी भाग दौड़ संभालते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए, हम लोग को बस ये जानना है कि दिल्ली के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो दिल्ली अगर आप देखेंगे दोस्तों ना, तो दिल्ली की पोजीशन जस्ट ऐसी है, ये वाला पोजीशन मतलब यहाँ पे आपको देखेंगे तो यहाँ पे इसको हरियाणा टच कर रहा है और इधर से यूपी टच कर ले रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ जान लीजिए, पूरा तो कवर नहीं सकता, अगली बार जब दिल्ली आएगा तो कुछ और चीज़ में कवर कर लेंगे, है ना। दिल्ली में देखिए, दिल्ली द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसी में नई दिल्ली आती है, किसमें, दिल्ली के अंदर में नई दिल्ली आती है जो कि इंडिया की कैपिटल है, ठीक है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये जो यमुना है उसके वेस्ट बैंक पे लोकेटेड है और किससे बॉर्डर करती है, यूपी और हरियाणा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंडिया की सबसे बड़ी मेट्रोपॉलिटन एरिया ऐसा एरिया जहाँ पे मतलब आप समझ लीजिए बहुत विकसित हो, बहुत सारे मतलब जो इंडस्ट्रियल हो या जॉब से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी चीज़ें फैसिलिटी हो, ठीक है। वो सारा ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड सब चीज़ फैसिलिटी यहाँ पे बहुत अच्छी हो, तो वही मेट्रोपॉलिटन एरिया है और मतलब दुनिया का दूसरा ग्लोबली में, ठीक है। कुछ प्लेसेस ध्यान रखिए, कुतुब मीनार 73 मीटर हाइट है इसकी दोस्तों, कुतुब मीनार ऐबक के द्वारा बनाया गया था 1193 में, ठीक है। इंडिया गेट ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, इसको बनवाया, डिजाइन किसने किया था, सर एडविन ल्यूटेंस ने डिजाइन किया था। ये एक वॉर मेमोरियल है दोस्तों, जो इंडियन सोल्जर मतलब वर्ल्ड वॉर टू और थर्ड एंग्लो अफगान वॉर में मारे गए थे ना, उनके बारे में है, ठीक है। उनको मतलब इसमें श्रद्धांजलि दी गई है इनके नाम से लिख के, ठीक है। उसको हुमायूं टॉम्ब है, ये यूनेस्को हेरिटेज साइट है दिल्ली में, ठीक है। 1572 में हुमायूं के लिए बनाया गया था, ठीक है। और कुछ आर्टिकल ध्यान रखिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दिल्ली के लिए, उसमें से सबसे पहला आर्टिकल ध्यान रखिए, ये तो 239, इसके तहत क्या होता है, यूनियन टेरिटरीज का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा ये डिफाइन किया गया है इसमें, ठीक है। उसके बाद इसी के बाद आता है 239AA, मतलब जिसमें दिल्ली भी आता है 239AA, ये क्या कहता है, ये एक स्पेशल स्टेटस देता है मतलब दिल्ली को एज ए नेशनल कैपिटल टेरिटरी, ठीक है, विथ जिसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली भी हो और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी हो, ठीक है, ये इसमें डिफाइन करता है, ठीक है। और उसके बाद 239A भी क्या डिफाइन करता है, ये जुडिशियल अथॉरिटी फॉर दिल्ली और डिफाइन करता है दिल्ली हाई कोर्ट के बारे में, ठीक है। और सबसे मेन ध्यान रखिएगा, एक एक्ट जो पास हुआ जो इसको स्पेशल स्टेटस देता है, उसके अलावा मतलब इसके मतलब लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशली मतलब सर्विसेज को बताता है, ठीक है, कैसे वहाँ पे होगा, कैसे गवर्नेंस चलेगी, तो वो सारा के सारा चीज़ गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 के थ्रू है, ठीक है। उसके बाद सेवन्थ न्यूज़ और सेवन्थ करंट अफेयर आपका है दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ बनाया गया दोस्तों, तो ये स्टार्ट भी हो गया ओखला दिल्ली में, ठीक है। इसको बनाया गया दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा और किसके अंडर में, तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अंडर में, ठीक है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है एक मतलब सोसाइटी की तरह मतलब सामने आई थी, ठीक है, मतलब रजिस्टर्ड हुई थी, स्टैब्लिश हुई थी, किसके द्वारा, मतलब किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में 2011 में, और इसी के अंडर में नमामि गंगा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 2014 में, ठीक है। ये किसके लिए, पॉल्यूशन अबेटमेंट, मतलब स्टेप्स होते हैं जिससे मतलब पॉल्यूशन को कम किया जा सके, और रिवर रेजुवेनेशन मतलब पुनर्जन्म एक तरह से कह सकते हैं, मतलब जो पुरानी नदियाँ क्या बहुत खराब बहुत पॉल्यूटेड है उनको दोबारा से सही करके उनको एक नया जन्म देना टाइप, ठीक है। और ये जो है दोस्तों, ये किसके दौर में, ये काफ़ी मल्टी टायर गवर्नेंस है इसका दोस्तों, जिसमें सबसे पहले आपका नेशनल गंगा काउंसिल, यही काउंसिल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी के चेयरमैन पीएम होते हैं, उसके बाद स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप्स भी हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ भी हैं इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए, ठीक है। उसके बाद 8th न्यूज़ और 8th करंट अफेयर आपका जाता है, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी ये समिट 2025, ये हुआ है दुबई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, 11वां एडिशन है। और इसमें बस ये जो ग्रीन इकोनॉमी उसके बारे में डिस्कशन करना, क्या रिलेटेड है, सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की जाती है। ग्रीन इकोनॉमी मतलब जैसे कि आगे चलना पर मतलब सस्टेनेबल ग्रोथ के साथ, मतलब कि हमारे आने वाली फ्यूचर भी उसका यूज़ कर पाए, तो उसके लिए मतलब बायोडाइवर्सिटी को रिजर्व करके, और उसके बाद जो अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वो थोड़ा सा ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, तो ये सारी चीज़ें डिस्कशन होती है इस ग्रीन इकोनॉमी समिट में, ठीक है। उसके बाद 9th न्यूज़ और 9th करंट अफेयर है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ये अभी हाल फिलहाल न्यूज़ में क्यों है दोस्तों ना, इसके नए डायरेक्टर जनरल बने हैं जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स, ठीक है, नए बने हैं। तो ये क्या है दोस्तों, एक तरह से मतलब जो इंडियन आर्म फोर्सेस है ना उनका यूथ विंग मान लो, ठीक है, स्टैब्लिश 1948 में, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं स्कूल के उनको मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है, बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग, इसका हेडक्वार्टर क्या है, नई दिल्ली में, बस इतना ही ध्यान रखिए, ठीक है। 10th न्यूज़ और 10th करंट अफेयर है दोस्तों आपका, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये तो महात्मा गांधी जी को आप जानते होंगे, यही है महात्मा गांधी जी, ठीक है।
ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है महात्मा गांधी की। तो इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869, ये ध्यान रखिएगा 1869, ठीक है। और मरे कब थे ये? तो 30 जनवरी 1948 में 78 साल की आयु में नाथूराम गोडसे ने मारा था गोली, करीब करीब 3 गोलियां मारी थी इनकी छाती में, ठीक है। कहाँ मारे थे? बिरला हाउस में मारे थे, नई दिल्ली की, जिसको अब बोला जाता है गांधी स्मृति, ठीक है। और इन्होंने लॉ पढ़ा था कहाँ से? लंदन से। और इनका बर्थ जब जन्मे कहाँ थे? पोरबंदर गुजरात में। और ये 1893 में साउथ अफ्रीका चले गए थे और साउथ अफ्रीका में ही इन्होंने पहली बार मतलब सत्याग्रह वर्ड का यूज़ किया था और डेवलप किया था 1906 में, ठीक है। और इन्होंने नाटाल इंडियन कांग्रेस जो कि मतलब साउथ अफ्रीका में इन्होंने फाउंड किया था, ठीक, बनाया था, ठीक। और उसके बाद 1915 में मतलब जो हम प्रवासी दिवस बनाते हैं ना, वो इसी की वजह से मनाते हैं क्योंकि 1915 में गांधी जी 9 जनवरी 1915 में वापस आए थे, ठीक है। और इन्होंने आते ही इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था। उसके बाद एक मतलब जब आए थे तो इन्होंने साबरमती आश्रम का भी फॉर्मेशन रखा था, ठीक है। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट अगर आप देखेंगे तो मूवमेंट्स के हिसाब से देख लीजिए। पहला मूवमेंट इनका चंपारण सत्याग्रह था 1917 में, मतलब जो इंडिगो वाले नहीं थे, इंडिगो फार्मर, ठीक है, उनके लिए, उनके राइट्स के लिए मतलब ये किया था इन्होंने, ठीक है। उस पर खेड़ा सत्याग्रह इन्होंने मतलब पहली बार मतलब जैसे जो होता है ना आपका क्या बोलते हैं, मतलब उस समय जो मतलब फेमाइन आया था, मतलब आप समझ लीजिए भूखमरी टाइप का आ गया था, चारों तरफ भूखमरी फैली थी और मतलब टैक्स से मतलब परेशान थे। तो उसी के लिए मतलब जो गुजरात मतलब आप समझ लीजिए अगर उगाएगा नहीं तो टैक्स कहाँ से जमा करेगा, तो इसी के लिए क्या है गांधी जी ने मतलब इसके अगेंस्ट में उन्होंने सत्याग्रह किया था, ठीक है। और उसके बाद आपका जान लीजिए अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में किया था। इन्होंने क्या किया था कि जो भूख हड़ताल यूज़ किया था इन्होंने इसमें, ठीक है, एज ए मतलब प्रोटेस्ट के लिए, ठीक है, ताकि मिल वर्कर्स को मतलब उनको वेजेस मिल सके, ठीक। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 1920 से 22 तक इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी चलाया था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और सॉल्ट मार्च जो कि मतलब डांडी यात्रा भी कहते हैं ना, 390 का आइकॉनिक मार्च था दोस्तों, 1930 से 1934 के बीच में हुआ था। उसके बाद उसका क्विट इंडिया मूवमेंट आपका हुआ था 1942 में, डू और डाई का इन्होंने नारा दिया था। और 1919 में ध्यान रखिए इन्होंने रॉलेट एक्ट का भी विरोध किया था, इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने लिख दिया लास्ट में, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो यही थे आज के करंट अफेयर। मिलते हैं कल। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।